ओम नमो नारायण। ओम नमो। आज बहुत ही भाग्य का दिन है कि हम खास रक्षाबंधन के लिए बाबा जी के पास आए हैं। तो ऐसे तो हम सब राखी बांधते हैं, सबने त्योहार बना दिया कि भाई को बहन बांधेगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रक्षा और बंधन का क्या मतलब है कि आप दुनिया के अंदर देखेंगे कोई किसी के लिए बंधना नहीं चाहता, हर कोई स्वतंत्रता मांगता है, लेकिन एक यही ऐसा बंधन है जिसमें भाई अपना हाथ खुद आगे करता है, बहन मेरे को बांधो। और वैसे देखा जाए तो अगर बहन भाई को राखी नहीं भी बांधेगी तो भी भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए बंधा हुआ है। एक रिवाज बना दिया कि बहन भाई को राखी बांधती है, लेकिन सत्यता ये है कि जो धर्म रक्षति रक्षका कहा गया है कि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा के लिए ही रक्षा बंधन था। और धर्म क्या है? पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ये हम आत्माओं का स्वधर्म है। तो परमात्मा पिता आकर के हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं कि बच्चे आप दृढ़ संकल्प लो अपने अंदर कि मैं अपने धर्म की रक्षा स्वयं करूं, तो मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा। तो रक्षा तो ये हमको खुद की खुद से करवानी थी, लेकिन फिर वो दिखाया कि बहन ही भाई को, क्योंकि आज कलयुग के समय में एक भाई बहन का रिश्ता ही थोड़ा प्योर है, पवित्र है। बाकी तो सब रिश्ते आज के टाइम में आप देख रहे हैं पवित्रता खत्म हो गई। तो पवित्रता का बंधन परमात्मा ने आके बांधा हमको, उसका यादगार ये रक्षाबंधन। और इसके अंदर हम पहले तिलक लगाएंगे भाई को, फिर उसको राखी बांधते हैं, फिर उसका मुख मीठा भी करवाते हैं, और फिर भाई खर्ची देता है। तो इस सबके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। और वो क्या है कि पहले तिलक माना स्वयं को पहचानना, मैं कौन हूँ। हम सारा दिन मैं और मेरा दो शब्द बोलते हैं, तो मेरा तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर इस मेरे को मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ। इस शरीर को भी सिर से लेके पैर तक मेरा कहा गया, तो फिर इस शरीर के अंदर भी मैं कौन हूँ। तो उस मैं की स्मृति में आ जाना, इसलिए ये तिलक यहीं लगाया गया। तिलक को यहाँ नहीं लगाते, यहाँ नहीं लगाते, पैर में यहीं क्यों लगाया? क्योंकि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य सत्ता वो यहाँ है। इसलिए हम मंदिर में भी आके क्या बोलते, मत्था टेकने गए। तो मत्था टेकना ही क्यों बोला? दिल टेकने गए, पैर टेकने गए, मत्थे में ही आत्मा है। तो उस आत्मा को परम पिता परमात्मा ने आके प्रतिज्ञा कराई कि बच्चे अपने जीवन में मन वचन कर्म की पवित्रता को धारण करो। तो उसका यादगार ये रक्षाबंधन है। फिर उसके बदले में राखी में खर्ची दी जाती है। तो परमात्मा कहते हैं खर्ची भी आपको पैसों की खर्ची में नहीं जाना। पैसे की खर्ची तो कोई भी निकाल के दे सकता है, लेकिन हमारे बड़े कहते थे असली खर्ची है 5 खोटे सिक्के। और वो 5 खोटे सिक्के हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर इसको हम भगवान के आगे खर्ची में देते हैं तो भगवान हमारे को वरदान से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 3 चीजें होती हैं। हर व्यक्ति को निरोगी काया चाहिए, भरपूर धन चाहिए और खुशी चाहिए। तो भगवान कहते जब आप अपने जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं और आत्मस्मृति में रहते हैं और मेरे साथ आपकी बुद्धि का कनेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली ये वरदान आपके जीवन में आ जाता है। तो फिर मुख मीठा करने का मतलब आप अपने मुख से सबको मधुर वाणी बोल के सुख दो, सबको सम्मान दो, सबको स्नेह दो, अपनापन दो। उन शब्दों का अपना प्रयोग करो, यूज करो। तो ये कहा गया था मुख मीठा करना, लेकिन हमने आज बस मिठाई खिलाई, छुट्टी हो गई। और जबान हमारी कैसी है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं। कहते हैं ना जीभ 2 काम करती है, एक स्वाद का काम करती है और एक बोलने का काम। तो स्वाद तो आप देख रहे हो, आज स्वाद के पीछे लोग पेशेंट हो गए, और जीभ के पीछे कहते हैं
ये जबान ऐसी है, चाहे तो तख्ते पे चढ़ा दे और चाहे तो तख्त पे बिठा दे। तो इसलिए भगवान कहते अपनी जीवा से मीठा बोल बोल के सबको प्यार दो, सम्मान दो, दुआएं दो, और दुआएं देने से ही आपका दुआओं का खाता भरपूर हो। तो इसलिए ये हमारे यहाँ रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ बहनें भी बहनों को बांध देती हैं। हमारा आज वहाँ संगठन था, हम आज 15-16 बहनें इकट्ठी हुई थी, सबने आपस में एक दूसरे को राखी बांधी। इसलिए हम आत्मा भाई भाई। इसलिए आप देखो रोज हम पूजा में बोलते हैं, हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर दो खात्मा, सारा विश्व बने धर्मात्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा। तो क्लियर है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और उसकी संतान है। तो ये संदेश देने के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है।